ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत एक ठंडी चांदहीन रात में होती है। एक समूह जो अर्बन एक्सप्लोरर्स कहलाता है सेंट वेला असाइलम में पहुंचता है, जो एक खंडर हो चुकी जगह है, जो एक उजड़े हुए कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित है। जंगली लताओं से ढके हुए पत्थर की दीवारें, खिड़कियां लकड़ी से बंद हैं और एक डरावना वातावरण है। एलीट, समूह का उत्साही लीडर जो हमेशा अगली रोमांचक खोज की तलाश में रहता है। सोफिया, एक शांत विचारशील लड़की जो पारलौकिक घटनाओं में रुचि रखती है। मैक्स, एक संदेहवादी जो तर्क और तर्क संगतता पर विश्वास करता है और अलौकिक घटनाओं को नकारता है। लिया, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण सेट करती है और अदृश्य घटनाओं को रिकॉर्ड करने में माहिर है। एक्सप्लोरर्स असाइलम के बारे में बात करते हैं। सेंट वेला असाइलम की स्थापना 1800 के अंत में की गई थी, जिसका मकसद मानसिक रूप से बीमारों की मदद करना था। लेकिन असाइलम ने अत्याचारों और अवैध प्रयोगों के कारण बदनामी प्राप्त की। आखिर में कई खौफनाक मौतों और गायबियों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। समूह असाइलम में प्रवेश करता है और जंग लगे कीमती सामान और पुराने डाकघरों के अवशेषों से भरे कमरे में घुसता है। उनके कदमों की आवाज दीवारों में गूंज रही है। वे फाइलें और दस्तावेज पाते हैं जिनमें एक प्रकार का रहस्य है। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दूरी से फुसफुसाहट, घसीटते हुए कदमों की आवाज और कभी-कभी बेमौसम आवाजें। हवा ठंडी होती जाती है और लिया अपने रिकॉर्डर में एक आवाज पकड़ती है जो कहती है, यहां से जाओ। मैक्स इन घटनाओं को हवा या इमारत की आवाज मानकर नकारता है। हालांकि लिया एक पुराना जर्नल पाती है जो उस असाइलम के एक डॉक्टर का था। उस जर्नल में प्रोजेक्ट वेलन के बारे में उल्लेख है, जो एक रहस्यमयी प्रयोग था जिसे मरीजों पर किया गया था। एलीट एक छिपे हुए कमरे में प्रवेश करता है जिसमें पुरानी मेडिकल फाइलें पाई जाती हैं। एक मरीज ध्यान आकर्षित करता है, मरीज 33, एक महिला जिसका नाम लिडिया था, जो प्रोजेक्ट वेल का हिस्सा थी। दस्तावेजों के अनुसार लिडिया में मानसिक शक्तियां थीं, जैसे टेलीपैथी और भविष्यवाणी, लेकिन एक विशेष दवाई के प्रयोग के बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। एलीट जैसे ही वे फाइलों को पढ़ते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है और वे फिर से चेन की आवाज सुनते हैं। वे आवाज का पीछा करते हैं और एक पुराना जंग लगा हुआ लिफ्ट ढूंढते हैं जो बेसमेंट तक जाती है। मैक्स की हिचकिचाहट के बावजूद समूह बेसमेंट की ओर बढ़ता है। सब बेसमेंट और भी अंधेरे और ठंडे होते हैं। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए हैं और हवा एक दुर्बल हानिकारक शक्ति से भरी हुई है। वे और अधिक अवशेष पाते हैं, मरीजों की व्यक्तिगत वस्तुएं, सुइयां और पुराना उपकरण जो किसी डरावनी तकनीक का प्रतीक लगता है। जैसे ही वे और अंदर जाते हैं, लिया का कैमरा फड़फड़ाता है और समूह एक दूरस्थ आकृति को देखता है। एक बूढ़ी महिला जिसकी आंखें खाली हैं। लिया उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन आकृति अचानक गायब हो जाती है और एक डरावनी हंसी उनके कानों में गूंजती है। सोफिया का दृष्टिकोण, सोफिया जो परलौकिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, अजीब से दृष्टिकोण का अनुभव करने लगती है। वह असाइलम के अतीत के दृश्य देखती है, मरीजों की चीखें, डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रयोग और लिडिया का चेहरा जो पीड़ा में मुड़ता है। वह एक भयानक दृश्य से अभिभूत हो जाती है, लेकिन मैक्स और एलीट उसे वास्तविकता में वापस खींचते हैं। जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वे पाते हैं कि मुख्य द्वार अंदर से बंद है। घबराहट बढ़ जाती है। वे अपने फोन का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आता और उनके फ्लैशलाइट की रोशनी भी मध्यम हो जाती है। केवल लिया का कैमरा चलता रहता है, लेकिन वह अजीब और विकृत चित्र दिखा रहा होता है। घूमते हुए चेहरे, छायाएं जो अपनी मर्जी से हिल रही हैं। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, वे सोफिया की आवाज सुनते हैं जो गहरी अंधेरे में गूंजती है। लिडिया की आवाज भी अचानक गूंजती है जो कहती है, वेल खोल दिया गया है, तुम बाहर नहीं जा सकते। समूह एक और जर्नल पाता है जिसमें प्रोजेक्ट वेल का पूरा विवरण होता है। असाइलम ने मानसिक रूप से मरीजों को अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने जो चीज खोली वह किसी भी बुराई से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। एक प्रेत जो असाइलम के भीतर मरीजों की आत्माओं को बंद कर देता था। प्रेत जो कभी एक मरीज था, अब असाइलम में किए गए प्रयोगों के कारण किसी और चीज में बदल चुका था।
उसकी शक्ति के कारण वह समय और स्थान को असाइलम के भीतर बदल सकता था। समूह ने एक अजीब सा दृष्टिकोण देखा। मैक्स ने अपनी मौत को दोबारा होते देखा, लिया को एक अंधेरे में चुपके से घसीटा गया और सोफिया को लिडिया के अंतिम क्षणों का दृश्य दिखाई दिया, जिसमें वह अपने शरीर के रूप में भयानक रूप में बदल रही थी। प्रेत और भी आक्रामक हो जाता है। वह एक भयंकर छायादार आकृति के रूप में प्रकट होता है, जिसमें लंबे विकृत हाथ और चमकती हुई आंखें होती हैं। दीवारें समूह के चारों ओर कसने लगती हैं और वे अपनी सबसे डरावनी इच्छाओं का सामना करते हैं, जैसे ही प्रेत उनकी भयावहताओं को खींचता है। एक रोमांचक क्षण में समूह यह समझता है कि लिडिया प्रेत की शक्ति का केंद्र है। वह प्रयोग के अंतिम चरण में मर चुकी थी, लेकिन उसकी मानसिक शक्तियां किसी प्रकार से प्रेत की आत्मा से जुड़ी हुई थीं। वे यह समझते हैं कि लिडिया की आत्मा को तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक वे प्रेत का सामना न करें और मानसिक बंधन को तोड़ न दें। एक साहसिक प्रयास में सोफिया अपने आप को प्रेत के पास पेश करती है ताकि वह अपने दोस्तों को बचा सके। जब वह प्रेत से भिड़ती है तो इमारत हिलने लगती है और विकृत हो जाती है। एलिट और लिया किसी तरह लिडिया के जर्नल को ढूंढ लेते हैं और उसे जलाकर मानसिक बंधन को तोड़ देते हैं। जैसे ही जर्नल जलता है, लिडिया की आत्मा एक आखिरी बार प्रकट होती है और उन्हें धन्यवाद देती है। प्रेत अब अपनी शक्ति से खाली हो गया, गुस्से में गरजता है और फिर गायब हो जाता है और असाइलम ध्वस्त होने लगता है। समूह मुश्किल से असाइलम से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे हमेशा के लिए बदल चुके हैं। जो कुछ भी उन्होंने देखा वह उन्हें कभी नहीं भूलने देता। जैसे ही वे असाइलम से दूर चलने लगते हैं, लिया अपने कैमरे को देखती है और पाती है कि आखिरी रिकॉर्डिंग में प्रेत उनके आसपास छायाओं से घिरा हुआ था। उसकी आंखें घृणा से चमक रही हैं। ऐसे ही भूत प्रेत की डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।